स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लास के टॉपिक में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का अपना एक विशेष महत्व है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को हमने क्लास के फंक्शंस को जहां आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया था, आउटसाइड द क्लास उनकी डेफिनेशन लिखी थी, वहां भी डिस्कस किया था। इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा और आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग भी है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है उसका काम है गेट द हिडन नेम, कुछ ऐसे नाम जो छुपे हुए हैं उनको एक्सेस करना, यानी जो यहाँ सीधा डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप होगा एंटर से एक की छोड़कर, यानी डबल कोट की से साइड में एल के पास में एक की है जिसमें नीचे सेमीकोलन का निशान है और ऊपर कॉलन का निशान है। तो इन दो कॉलन बनाकर आप शिफ्ट की के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को टाइप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हिडन नेम्स को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूज जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम करेंगे टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास। ये हम पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं और इसे हम देख चुके हैं कि क्लास के बाहर फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। एक क्लास हमने यहाँ ली है ए, जिसमें हमने एक जो है मेंबर लिया, डाटा मेंबर, जिसका नाम हमने स्मॉल ए में लिखा है। लिख सकते हो ए और ए क्योंकि दोनों अलग लेटर हैं। जो है C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये प्राइवेट होगा बाय डिफॉल्ट। फिर हमने पब्लिक मेंबर बनाया जिस फंक्शन का नाम हमने रखा बी। फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे? बी कैपिटल में। और ये हमने क्लास को यहाँ बंद कर दिया। यहाँ जो था फंक्शन को हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। इसकी बॉडी यहाँ मेंशन फंक्शन बॉडी वर्किंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं दी हैं। अब जब आप क्लास के बाहर, ये वी स्मॉल आएगा, जब आप क्लास के बाहर इस फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहोगे, बी को डिफाइन करना चाहोगे, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि बी कहाँ से आया है। तो बी कहाँ से आया है? ए से। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर स्कोप बताएगा कि कौन से स्कोप से ये जो है ऑब्जेक्ट है या फंक्शन है कहाँ से लाया गया है। तो ये था एक जो है पहला इस्तेमाल हमारे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, जो हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारा to access a global variable when there is a local variable with same name। जब आपके पास ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का ही नाम सेम हो और आपको ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। हमने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया, देखिए स्टार्टिंग से हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली हैं, फिर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ आपको बता दें ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। कोई भी वेरिएबल जहां डिक्लेयर होगा उसका स्कोप उतना ही होगा, यानी उसकी लाइफ, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व सिर्फ उसी ब्लॉक में होगा जिस ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर ए की वैल्यू जहाँ 5 दी गई है, इस ए का स्कोप कितना है, इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, इसका अस्तित्व यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाहर अगर कहीं आप स्मॉल ए अगर इस्तेमाल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, इस वाले ए का इस्तेमाल बाहर नहीं कर पाओगे क्योंकि बाहर इसकी कोई भी लाइफ नहीं है, ये यहाँ आकर ख़त्म हो चुका था, रिसोर्सेज फ्री हो चुके थे। अब जब आप कोई भी किसी भी वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक में ना डालो, किसी भी करली ब्रैकेट्स में ना डालो, तो उसका स्कोप क्या होगा? पूरे प्रोग्राम में, यानी इसकी कोई भी बाउंड्री सेट नहीं की गई है तो इस पूरे प्रोग्राम में इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? ये वेरिएबल जो होगा आपके पास, इसे कहा जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहेंगे हम? ग्लोबल वेरिएबल। तो इस प्रोग्राम में हमने दो यहाँ वेरिएबल लिए हैं सेम नाम से। यहाँ a = 10 इसको हमने ग्लोबल बनाया और ये है a = 5 हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया। आप सेम नाम का वेरिएबल एक ही ब्लॉक में, एक ही एरिया में डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि एम्बिग्युइटी आएगी। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी a = 5 तो मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा जिसको नाम दिया हमने a। अगर आप इसी ब्लॉक में एक और वेरिएबल a नाम से डिक्लेयर करना चाहोगे तो एरर शो करेगा क्योंकि कौन सा a, वो दोनों a में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, तो ये आपके पास एरर होगा। लेकिन अलग अलग क्षेत्र में, यानी ग्लोबल a और लोकल a, इस तरीके से हम सेम नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सी आउट द वैल्यू ऑफ लोकल ए। हमने यहाँ क्या लिखा, सिर्फ ए। तो जब हमने सिर्फ ए लिखा तो इसका मतलब हम उस जो सबसे पहले पास होगा उसी के पास जाएंगे, यानी जो उसी एरिया का होगा, उसी लोकल एरिया से बिलोंग करता होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5। नेक्स्ट है चेक द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ए। ग्लोबल ए की वैल्यू अगर आपको यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है, एक्सेस करनी है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे हमारे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बताएगा कि हम लोकल नहीं, हमें इसके बाहर जाकर बात करनी है, हम जो ये वेरिएबल ला रहे हैं वो यहाँ का नहीं है, ये ग्लोबल है। तो अब आपके पास प्रिंट क्या होगा, वैल्यू 10। तो ये था एक आपके पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेफर टू अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास। हमने नेस्टेड मेंबर फंक्शंस पढ़े थे, वहां हमने कहा था नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक, यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्विच स्टेटमेंट है तो नेस्टेड स्विच होगा, एक आपके पास इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ है तो नेस्टेड इफ होगी, एक लूप के अंदर दूसरा फोर लूप है या दूसरा कोई वाइल लूप है तो नेस्टेड लूप कहेंगे। उसी तरीके से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो नेस्टेड फंक्शन कहा जाएगा। ऐसे ही अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है तो इसे हम क्या कहेंगे, अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास, इसे नेस्टेड क्लास भी कहा जा सकता है। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल में हमने यहाँ एक क्लास डिक्लेयर की है जिस क्लास का नाम है आउटसाइड। यहाँ हमने पब्लिक मेंबर लिया इंट एक्स, और इसी पब्लिक मेंबर में हमने एक और क्लास बनाई, क्लास आउटसाइड के अंदर एक और क्लास यहाँ डिफाइन की है जिसका नाम है इनसाइड। अब इस क्लास में भी हमने पब्लिक मेंबर रखा एक्स। देखिए यहाँ पर भी एक्स था आउटसाइड में और यहाँ भी एक्स है इनसाइड में। तो यहाँ स्कोप डिफाइन हो रहा है, बाउंड्री सेट है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल दोबारा सेम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक फंक्शन का नाम रखा हमने जिसका नाम रखा है इंट फू। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कौन सी क्लास क्लोज हुई आपकी, इनसाइड की डेफिनेशन खत्म हुई, और यहाँ पर आउटसाइड क्लास की डेफिनेशन खत्म हुई। अब मेन फंक्शन में हमने आउटसाइड ए, इस प्रोग्राम में रिटर्न 0। अब इस क्लास में जब हमने लिखा आउटसाइड ए तो आउटसाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हमारे पास अगर हमें इसके अंदर जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम सीधा इनसाइड नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता इनसाइड कहाँ है, बाहर से तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो हमें लिखना पड़ेगा आउटसाइड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इनसाइड। तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से बता रहे हैं कि ये स्कोप क्या है, कहाँ से आई है, इसका क्या डेस्टिनेशन था। तो आउटसाइड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इनसाइड। अब हम हमारे इनसाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है आपके पास, इनसाइड का बी, और ए कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, आउटसाइड का। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का अलग अलग स्थिति में। एक और है हमारे पास यहाँ पर इसकी जो है यूज, जो है टू एक्सेस अ क्लास स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो हम आपको बता दें कि जब भी हम एक क्लास की बात करते हैं तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपके पास ए का अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें एक डाटा मेंबर ए का स्पेस होगा। क्लियर? तो ये ए कब एग्जिस्टेंस में आएगा, इसको मेमोरी एलोकेशन हमेशा तब होगी जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर A1 है तो यहाँ इसका A है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट A2 है तो इसका अपना क्या है, A वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल किसके हैं, ये वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स के हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब हमें क्लास के वेरिएबल की आवश्यकता पड़े, यानी ऑब्जेक्ट बने या ना बने हमारे पास क्लास का वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरा एक ऐसा वेरिएबल, अब देखिए यहाँ पे A2 A1 के A को नहीं देख सकता, और उसी तरीके से A1 A2 के A को नहीं देख सकता। लेकिन कई बार हमें एक ऐसी आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है कि हमें हर देखना है कि हर जो वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है वो हर ऑब्जेक्ट देख पाए, शेयर कर पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को भी अगर इस्तेमाल करना होता है तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपके पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में सारी जानकारी। इस पर एमसीक्यूज के बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद कीजिएगा, ध्यान से अपना जो है
इस टॉपिक को तैयार कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर कोई भी डाउट है अगर इस टॉपिक में या कोई और एग्जाम्पल डिटेल में आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।